प्रतापगढ़ी का एक भाषण काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी ने बिहार के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। आज वही मोदी बिहार को डुबोने में लगा है। 1 रुपए बीघा में बिहार की जमीन अडानी को दे दी। आज मजदूर और गरीब रोजगार के लिए भटक रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरा वीडियो। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुई। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री सान है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सदन में प्रतिपक्ष के एक मुस्लिम नेता ने मोदी पर ऐसा तीखा हमला किया जिसे सुनकर प्रधानमंत्री की बोलती नहीं निकली और मौन होकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम इनसे रोजगार मांगता है, महंगाई के मुद्दे पर बात करता है, तब ये सरकार हिंदू मुस्लिम जात धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर आपस में नफरत फैलाती है। इस सरकार का सत्ता से उखड़ने का समय आ चुका है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये पूरा भाषण। कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत वंदे मातरम गाने। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। दोस्तों, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी इज्जत और अपनी सत्ता बचाने के लिए देश की महिलाओं का अपमान कर सकता है? क्या वो अपनी जुबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है जिससे देश की महिलाओं को आहत पहुंचे? आज कुछ ऐसा ही आरोप एक युवती ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री नंगे शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं को करते हैं, जिसमें महिलाएं नेता भी हैं। ये काफी शर्म की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री को डूब मर जाना चाहिए। क्या कुछ कहा उसने, देखिए पूरा वीडियो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ये नंगा शब्द यूज करना शोभा नहीं देता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप भरे मंच के ऊपर ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। आपने पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा है, और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाएं आती है, इसका मतलब आप सीधा सीधा उन महिलाओं को नंगा कह रहे हैं। तो आपकी सरकार पूरी तरह से नंगी है, क्योंकि आप लोगों की जो सरकार है वो महिला विरोधी सरकार है। आप लोगों की जो सरकार है वो रेपिस्ट को पनाह देने वाली सरकार है। आपके सरकार के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन जैसी फाइल में आता है। तो आपकी सरकार नंगी है, ना कि कांग्रेस सरकार जो गरीबों के साथ खड़ी है, जो हमारे देश के युवाओं के साथ खड़ी है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। कि आरएसएस की तरह हमारे कहीं पे भी कांग्रेस के संविधान में ये नहीं लिखा कि जो औरत है वो ताड़न के लिए है, औरत जूती के समान है। हमारे में बराबरी रखी जाती है और हमारी जो महिला साथी हैं, हम लोग खुद चलकर आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमें घर में बैठना नहीं सिखाया है। राज्यसभा में प्रियंका गांधी ने बातों बातों में ही मोदी को ऐसी लताड़ लगाई जिसे सुनकर प्रधानमंत्री के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी को भेष बदलने का काफी शौक है, लेकिन अपने करतूतों की वजह से जनता के बीच जाने से थर थर कांपते हैं।
जनता इनके भ्रष्टाचार और बेईमानी को समझ चुकी है और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी चुकी है। देखिए उनका पूरा भाषण। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है। शर्म करो। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। आज सदन में एक महिला प्रतिपक्ष नेता ने बीजेपी वालों की ऐसी हवा टाइट की जिसे सुनकर बीजेपी के नेता सदन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि नोटबंदी करके देश में काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन तो वापस आया नहीं, उल्टा बीजेपी के नेता अमीर हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं के पास बैग भरकर पैसे निकल रहे हैं। ये सब गरीब मजदूर की कमाई के टैक्स का पैसा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी वीडियो। मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। नोटबंदी का, मैडम आपको याद होगा इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था, तब मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते, आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना। तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश मिला। और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है, उसके वीडियो आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ सरकार को कि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो और जांच हो, ये कैश कहां से आती है। अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है कि नेपाल से है, ये पता नहीं है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज अ इशू ऑफ नॉट नेशनल, इंटरनेशनल, दिस इज अ बिग रैकेट गोइंग ऑन। और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप, आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है। मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे, मैं ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ। ये देशभक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी। वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया, और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या करी। दोस्तों, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और देश के राज्यों में मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी